हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नवग्या एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो हम बात करेंगे आज। इससे पहले जो था हम भारत का यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमने जो अलग अलग धर्मों के बारे में कि वैष्णव धर्म हो गया, भागवत धर्म हो गया, इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले जो था हमने जो भारत की संस्कृति यानी कि जो पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, आर्य संस्कृति पढ़ा, जिसमें हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा और उत्तरवैदिक काल पढ़ा। तो उत्तरवैदिक काल के बाद ही हमारे जो धर्म जो होते हैं उनके बारे में पता चलता है। तो हमने शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ा था, यानी कि भागवत धर्म के बारे में पढ़ा था। आज जो हम दूसरा जो नया टॉपिक लेके चलेंगे वो पढ़ेंगे हम इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है, इस्लाम धर्म के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? इस्लाम धर्म। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म जो है, इस्लाम हो गया, ईसाई धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक को हम आज पूरा कंप्लीट यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इस्लाम धर्म जो था, इसके जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इसके संस्थापक कौन रहे हैं? संस्थापक रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब जो है वो संस्थापक रहे हैं इस्लाम धर्म के। इनका जन्म जो हुआ था, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था, जन्म हुआ था इनका जो होता है 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी में मक्का। ठीक है, कब हो रहा था? 570 ईस्वी में मक्का का जो प्रमुख जो था कुरैश कबीला। ठीक है, तो मक्का के जो प्रमुख कुरैश कबीले में जो था इनका जन्म हुआ, कुरैश कबीला। तो मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। पिता का नाम था इनका अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। अब्दुल्ला और अमीना इनके माता पिता का नाम था। जबकि इनका जो लालन पालन जो था, इनके चाचा जो रहे हैं अबू तालिब। ठीक है, इनका लालन पालन जो था, लालन पालन जो क्या था, वो क्या था? इनके चाचा जो थे अबू तालिब ने इनका लालन पालन किया था मोहम्मद हजरत साहब का। ठीक है, मोहम्मद हजरत साहब का लालन पालन किसने किया? इनके जो अबू ताबिल जो रहे हैं, इनके चाचा जो रहे हैं, इन्होंने इनका लालन पालन किया था। किसका? मोहम्मद साहब का। पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना। 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह होता है, एक विधवा महिला से विवाह करते हैं 25 वर्ष की आयु में, जिसका नाम था खनीजा। ठीक है, तो विवाह जो था इनका हो जाता है, विवाह होता है खनीजा नामक एक विधवा से होता है, नाम की विधवा से खनीजा, और होता है 25 वर्ष की आयु में। 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है खनीजा नामक एक विधवा से। ठीक है, और उसके बाद 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? 610 ईस्वी में। कहां पर? मक्का के पास जो है हीरा नामक गुफा में। मक्का के पास पड़ती है हीरा नामक गुफा। तो हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में। जिसके बाद 26 जनवरी 622 को पैगंबर ने मक्का की यात्रा की थी। 26 जनवरी 622 ईस्वी को इन्होंने यानी कि मोहम्मद साहब ने मक्का की यात्रा की थी। और मक्का की यात्रा जब उन्होंने की थी, इसी को मुस्लिम संवत यानी कि इस्लाम धर्म में मुस्लिम संवत कहा गया। इसी को इस्लाम धर्म में क्या कहा गया? मुस्लिम संवत कहा गया। और मुस्लिम संवत के साथ साथ इसको अन्य नाम जो है हिजरी संवत, अन्य नाम क्या है? हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, जो लेकिन हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, तो हम अन्य धर्म कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, कुछ अगर बाई चांस से भी क्वेश्चन आ गया
तो वो अलग बात है, उसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। जब हिस्ट्री में पढ़ रहे तो हिस्ट्री में इसका भी डिस्कशन आता है, तो इसको हम पढ़ेंगे जरूर अभी, ठीक है। तो 24 जनवरी 26 लिखते हैं, सॉरी 24 जनवरी 622 को मक्का की यात्रा की थी हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा, जिसको इस्लाम धर्म में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोहम्मद साहब ने 25 वर्ष की आयु में खनीजा नाम की विधवा से इन्होंने विवाह किया था, और इन्होंने एक ग्रंथ जो लिखा है, जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें इनके शिष्यों के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, या मोहम्मद साहब के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई है, वो इनका है कुरान। कुरान जो है वो मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म में भागवत हो गया है ना, श्रीमद् भागवत हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। वैसे अगर ईसाई धर्म पढ़ेंगे तो बाइबल हमें यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। और पारसी धर्म में पारसी धर्म का अगर होगा तो जैसे कि अलग अलग, जैसे कि क्या है, जिंदा वैसा मिल जाता है। तो ये आपके क्या है, उनके पवित्र जो पुस्तकें हैं, तो उन्हीं में से जैसे कि मुस्लिम धर्म की क्या है, कुरान। कुरान क्या है, मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का संकलन है, यानी कि उसको रखा गया है। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो क्या था, जिब्रियल ने, ठीक है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, जिब्रियल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। जिब्रियल ने कुरान का अंग्रेजी अनुवाद किया। किसने किया, जिब्रियल ने अंग्रेजी अनुवाद किया, यानी कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है कुरान का, ठीक है। 8 जून 632 को इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई थी, 8 जून 632 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, हजरत मोहम्मद साहब की इनकी मृत्यु हुई, और इनको कहां पर, मदीना में दफनाया गया। कहां पर दफनाया गया, मदीना में दफनाया गया था, ठीक है। कहां पर दफनाया गया, मदीना में। तो मदीना में इनको दफनाया गया था, और मक्का में इनका जन्म हुआ था, और मदीना में इनको दफनाया गया है, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद जो है इस्लाम धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया, एक बना शिया और दूसरा बना सुन्नी। शिया और सुन्नी 2 भागों में बट गया इस्लाम धर्म। कब, जब इस्लाम यानी कि जो हजरत मोहम्मद जो थे इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट जाता है, जिसको हम जानते हैं शिया और सुन्नी के नाम से। सुन्नी मतलब वो तो सुन्ना में विश्वास रखते थे। सुन्ना में विश्वास मतलब कि सुन्ना मतलब क्या था, पैगंबर साहब के हजरत मोहम्मद साहब के कथनों के हिसाब से वो कार्य करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जो पैगंबर जो सुन्ना जो है वो क्या है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन जो उन्होंने कहे हैं, जो उन्होंने उपदेश कह सकते हैं, यानी कि जो उनके कथन रहे हैं, ठीक है, कथनों और कार्यों का जो विवरण है वो होता है, वो मानते हैं सुन्नी लोग, ठीक है। जबकि शिया लोग जो है वो अली की शिक्षाओं को मानते हैं। शिया लोग क्या मानते हैं, अली की शिक्षाओं को। अली कौन था, अली था हजरत मोहम्मद का दामाद, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का दामाद कौन थे, वो थे अली, ठीक है। तो अली की शिक्षाएं जो हैं, या अली की शिक्षाओं का जो संकलन मिलता है, या अली की शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है, वो किससे मिलता है, शिया में मिलता है, ठीक है। जो ये क्या थे, मोहम्मद साहब के दामाद थे, और 661 ईस्वी के आसपास जो थी इनकी हत्या कर दी गई थी, और इसके पुत्र हुसैन की भी हत्या जो थी वो 680 ईस्वी में करबला के निकट कर दी गई थी, ठीक है। तो अली की मृत्यु होती है 661 ईसा पूर्व में, ठीक है। 661 में जो थी वो अली यानी कि जो मोहम्मद साहब के दामाद थे उनकी हत्या कर दी जाती है 661 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ईस्वी में, ठीक है। और अली उनके पुत्र जो थे, यानी कि अली के पुत्र जो थे हुसैन, तो हुसैन की मृत्यु जो है वो उसकी हत्या कर दी गई, हुसैन की हत्या कर दी गई थी, वो की गई 680 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो मोहम्मद पैगंबर के जो उत्तराधिकारी हुए हैं, मोहम्मद पैगंबर के हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी रहे हैं, उत्तराधिकारी जो इनके रहे हैं, उनको खलीफा कहा गया है। क्या कहा गया है, खलीफा कहा गया। हजरत मोहम्मद साहब जो थे उनके जो उत्तराधिकारी हुए हैं उनको खलीफा कहा गया, जिसमें जो खलीफा जो शब्द जो था वो इस्लाम जगत में जो था 1924 तक ही चलता रहा। 1924 में जो है तुर्की शासक जो था कमाल मुस्तफा कमाल पाशा, उसने इस जो खलीफा जो पद जो टाइप का हुआ करता था, ठीक है, तो उसको क्या उन्होंने खत्म कर दिया था,
ठीक है, क्लियर है यहाँ पे आपके समझ बात यहाँ पे आके क्लियर होगी। तो भारत में जो था सबसे पहले जो था, अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की, तो भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म आया था 712 ईस्वी में। मैंने आपको पहली वीडियो जो बताया हुआ है, जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो यही से शुरुआत होती है, हमारी 712 ईस्वी से शुरुआत होती है, जब सबसे पहले जो था वो जो अरबों का आक्रमण होता है 712 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। और उस समय जो मुस्लिम यानी कि जो शासक जो था वो उसने सबसे पहले सिंध पर जो था उसने जीत हासिल की थी। सिंध का राजा जो था उस समय दाहिर था, और उसने सबसे पहले सिंध पर अपना आक्रमण यानी कि आक्रमण किया था, सबसे पहले उस पर अपना अधिकार जमाया था, और वहीं पर सबसे पहले इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी भारत में। ठीक है, क्लियर है। तो भारत में जो है यानी कि जो मक्का मदीना जो होता है, कि मक्का जो है जहाँ पर जन्म हुआ है हजरत मोहम्मद साहब का, वो भारत से पश्चिम दिशा में पड़ता है। तो इसका तो इसको किबला कहा जाता है। क्या कहते हैं? किबला, उनकी भाषा में जो है किबला कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका था इस्लाम धर्म के बारे में। ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी छोटी चीजें, कुछ चीजें हैं समझा रहा हूं मैं जो उनके बारे में है। बाकी जो हमने इस्लाम धर्म यानी कि जो शैव धर्म भागवत धर्म के बारे में बात की, तो आज हम इस वीडियो में ईसाई धर्म, पारसी धर्म और इस्लाम धर्म तीनों इसमें कंप्लीट करेंगे। तो एक बार फिर से ब्रीफ कर लेता हूँ। इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो रहे हैं वो हजरत मोहम्मद साहब रहे हैं, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में जो था कुरैश कबीला जो था, यानी कि मक्का का प्रमुख जो है कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी, जबकि इनका लालन पालन जो था वो इनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया था। हजरत मोहम्मद साहब का जो विवाह जो था वो खनीजा नाम की विधवा से 25 वर्ष की आयु में हुआ था, जिसके बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी 610 ईस्वी में। वो भी कहाँ पर की थी? मक्का में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मक्का में। ठीक है, कहाँ पर? मक्का में हुई थी। और उसके बाद इनकी जो इसके बाद यानी कि जो 24 जनवरी 622 को उन्होंने मक्का की यात्रा की थी, जिसे मुस्लिम जगत में हिजरी सम्मत या मुस्लिम सम्मत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका पवित्र ग्रंथ है कि जो मुस्लिम धर्म में इसका पवित्र ग्रंथ जो है वो आपका कुरान है। ठीक है, तो कुरान जो है वो पवित्र ग्रंथ है, जिसमें मोहम्मद साहब के द्वारा जो दिए गए जो उपदेश या कथन जो है, या हम कह सकते हैं कि उनकी शिक्षाएं जो है उनका संकलन मिलता है कुरान में। और इसका इंग्लिश जो अनुवाद, अंग्रेजी जो अनुवाद किया था वो क्या था? जिब्रियल ने किया था। किसने किया था? जिब्रियल ने किया था। इस्लाम धर्म जो है वो यानी कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे, इनकी मृत्यु के बाद दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें आपका सिया और सुन्नी आ जाते हैं। ठीक है, सिया लोग जो है वो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, और अली जो था वो दामाद था हजरत मोहम्मद साहब का। जबकि सुन्नी जो लोग हैं वो यानी कि जो हजरत मोहम्मद साहब पैगम्बर साहब जो है उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं में या उनके द्वारा कथनों और उनके कार्य पर विश्वास करते थे। ठीक है, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ आपका कुरान हो गया। बाकी इसमें जो आपका इस्लाम धर्म में इतना ही है। ठीक है, अगला हम देखते हैं ईसाई धर्म। ठीक है, अगला क्या है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में अगर हम बात करें, तो ईसाई धर्म के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो इनके जो संस्थापक रहे हैं, सबसे पहले ईसाई धर्म जो है, इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं ईसाई धर्म के ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह को ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका जो जन्म जो था वो बेथलेहम यानी कि जेरूशलम के निकट बेथलेहम में इनका जन्म हुआ था। किसका? ईसा मसीह का। ठीक है, जेरूशलम के निकट बेथलेहम में इनका जन्म हुआ था, और इनके जन्म दिवस को ही, ईसा मसीह के जन्म दिवस को ही प्रत्येक 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। जो हम क्रिसमस दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को, वो ईसा मसीह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, इनके माता पिता जो थे, इनकी माता का नाम था मैरी, और इनके पिता का नाम था जोसेफ। क्या था इनके पिता का नाम? जोसेफ। माता का नाम मैरी और पिता का नाम
जोसेफ था। ठीक है, इनका जो सबसे पवित्र ग्रंथ जो है, सबसे प्रमुख ग्रंथ जो है, पवित्र ग्रंथ कह सकते हैं, प्रमुख ग्रंथ जो है वो क्या है, बाइबल। ठीक है, क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्या है, बाइबल जो है इनका सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है ईसाई धर्म का। ठीक है, इनकी शिष्यों की अगर बात करें तो इनके शिष्यों में जो प्रमुख शिष्य इनके रहे हैं वो रहे हैं एंड्रयूज और पीटर। शिष्य इनके वो थे एंड्रयूज और पीटर। एंड्रयूज और पीटर जो इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। ठीक है, ईसा मसीह यानी कि जो ईसाई धर्म जो है उसके संस्थापक रहे हैं ईसा मसीह, जिनको यीशु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह जानते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था और इनके जन्म दिवस को ही क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के पिता का नाम था मैरी, जबकि माता का नाम था जोसेफ। ठीक है, सबसे पवित्र ग्रंथ जो इनका है वो है बाइबल, और इनके शिष्यों में जो प्रमुख नाम आता है वो है एंड्रयूज और पीटर का। ठीक है, इनका सबसे पवित्र चिन्ह जो है क्रॉस, इनका पवित्र चिन्ह है। क्या है, क्रॉस इनका जो है वो सबसे पवित्र चिन्ह है। ठीक है, और रोमन जो गवर्नर जो था पोंटियस, रोमन गवर्नर जो था पोंटियस, तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ा दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एडी यानी कि 33 एडी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पढ़ते हैं बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो उसका समय है उसको हम बीसी में पढ़ते हैं, और उनके जन्म के बाद का समय यानी कि एडी में पढ़ते हैं। इसका मतलब 33 साल की उम्र थी उनकी जब रोमन गवर्नर पोंटियस ने उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। और उसी जो जब सूली पर उनको चढ़ाया गया तो उसी को क्या है, उसी की शेप में जो है, उसी की मूर्ति रूप में बनाई गई है, जो एक चिन्ह बनाया गया है जिसको क्रॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ईसाई धर्म जो है वो तीन चीजों में विश्वास रखता है। तीन चीजें कौन है, ईश्वर ही पिता है। क्या कहता है, ईश्वर पिता है, ईश्वर ही क्या है, परमात्मा है। ईश्वर पिता, ईश्वर परमात्मा, ईश्वर पुत्र। ठीक है, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र। ईश्वर ही क्या है, पिता है, ईश्वर ही क्या है, परमात्मा है। ठीक है, परमात्मा का मतलब पवित्र आत्मा, यहाँ पे कह सकते पवित्र आत्मा सही रहेगा। ईश्वर पवित्र आत्मा, परमात्मा नहीं, पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा जो है, ये तीन चीजों को मानता है ईसाई धर्म। ठीक है, इन तीन चीजों को क्या करते हैं, वो विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बने हुए जो चर्च जो बनते हैं, जो पवित्र जो पूजा स्थल वो क्या है, चर्च है। ठीक है, तो चर्च जो होते हैं वो कौन सी शैली बनते हैं, गॉथिक शैली में। कौन सी शैली में बनते हैं, गॉथिक शैली में। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है इस तरह की, क्वेश्चन बीच से पूछ लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास ये था ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, जिनका जन्म जो है बेथलेहम में जेरूशलेम के निकट हुआ था। जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में हुआ था, और इनके पिता जो थे वो थे जोसेफ और माता का नाम था मैरी। इनके जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इनका जो सबसे पवित्र ग्रंथ जो है इनके ईसाई धर्म का वो है बाइबल। इनके शिष्यों की अगर बात करें तो एंड्रयूज और पीटर जो है दो इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। ईसाई धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वो आपका कौन सा है, वो है क्रॉस, सॉरी पवित्र चिन्ह जो है क्रॉस है, और पवित्र ग्रंथ जो है वो है बाइबल। पूजा स्थल जो है, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो ईसाई धर्म के लोग क्या करते हैं, चर्च जो है गॉथिक शैली में बने हुए होते हैं। 33 वर्ष की आयु में, 33 ईस्वी में या 33 वर्ष की आयु में रोमन गवर्नर पोंटियस ने इनको सूली पर चढ़ा दिया था। ठीक है, अगला आता हमारे पास, या फिर ये तीन चीजों में विश्वास रखते हैं, तीन बातों में विश्वास रखते हैं, त्रितत्व में विश्वास रखते हैं ईसाई धर्म, जो कि आपका ईश्वर पिता, ईश्वर पवित्र आत्मा और ईश्वर पुत्र में मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम इसमें पारसी धर्म। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा ही है। कल से हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपके पास मगध साम्राज्य की आएगी, और वहां से हमारा जो होता है प्रॉपर तरीके से जो प्राचीन भारत का इतिहास होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, जब महाजनपद काल स्टार्ट करेंगे। महाजनपद काल तो हमने सिर्फ अभी तक बौद्ध धर्म जो मैंने पढ़ा था सिर्फ महाजनपद के नाम बताए आपको। महाजनपद काल क्या थे, किन किन वंशों ने उनके अंतर्गत शासन किया, वो हम चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म,
पारसी धर्म। पारसी धर्म जो है, इनके जो संस्थापक रहे हैं, संस्थापक पारसी धर्म के संस्थापक जो हैं वो हैं जरथुस्त्र। जरथुस्त्र जो है वो ईरान के रहने वाले थे, एक ईरानी जो थे। तो इनके द्वारा इस धर्म की शुरुआत की गई थी, जरथुस्त्र के द्वारा किसकी, पारसी धर्म की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इनके जो शिक्षाओं का संकलन जो मिलता है या इनका पवित्र ग्रंथ की बात करें तो वो है जिंदा अवेस्ता। जिंदा अवेस्ता में ईसाई धर्म से संबंधित जो बातें जो है, या कह सकते हैं कि जिंदा अवेस्ता जो है वो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है, जिंदा अवेस्ता है, जिसमें जरथुस्त्र द्वारा दी गई शिक्षाओं का संकलन मिलता है। अनुयायी जो था, इनको इनके रूप में अनुयायी जो है वो एक है, वो सिर्फ है ईश्वर। ईश्वर जो है जिसको ये अहुर के नाम से जानते हैं, और अग्नि पूजा भी ये करते हैं। पारसी धर्म के लोग क्या अग्नि पूजक भी होते हैं। ठीक है, अग्नि पूजक भी ये लोग माने जाते हैं। ठीक है, और इनकी शिक्षा का मूल शिक्षा का जो मंत्र था, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, ये तीन जो है ये इनकी शिक्षाओं के बारे में बताता है। इनकी शिक्षाओं का मूल शिक्षा का जो मंत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। ठीक है, क्लियर है। पारसी धर्म जो है इसका जो मूल शिक्षा क्या है, मूल शिक्षक मंत्र जो क्या है, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र रहे हैं, जो कि ईरान के रहने वाले थे, और इनकी शिक्षाओं का जो संकलन मिलता है वो जिंदा अवेस्ता में मिलता है। जिंदा अवेस्ता पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। पारसी धर्म के लोग अग्नि पूजक भी हुआ करते थे। ठीक है, होते हैं, और इनके अनुयायी जो हैं, इनके पारसी धर्म का जो अनुयायी जो है वो एक ईश्वर यानी कि अहुर को मानते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही है पारसी धर्म में। अगला आपके पास आता है शाक्त धर्म। शाक्त धर्म का मतलब होता है कि देवी की पूजा शक्ति के स्वरूप में, यानी कि देवी की पूजा जो है वो शक्ति के रूप में की जाती है, जिस कारण से इनको शाक्त धर्म जो है मनाते हैं। ठीक है, शक्ति का प्रमुख मंदिर जो है वो आपका कामाख्या मंदिर है। सती देवी का प्रमुख मंदिर जो है कहाँ पर है, कामाख्या मंदिर है, जो कि आपका कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, कश्मीर में जो है देवी के सौम्य रूप यानी कि शारदा देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, जो कि हम जिसको क्या कहते हैं, वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं। तो शक्त रूप यानी कि शाक्त धर्म क्या है कि देवी की शक्ति के रूप में पूजा करने वाला धर्म है, वो शाक्त धर्म माना जाता है। शाक्त धर्म यानी कि शक्ति के रूप में देवी की पूजा की जाती है। शक्ति का प्रमुख मंदिर जो है वो आपका कामाख्या मंदिर है, असम में है, जबकि देवी जो कश्मीर में जो देवी का जो सौम्य रूप है उसे हम पूछते हैं वैष्णो देवी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय के जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं मक्खलीपुत्र घोषाल। मक्खलीपुत्र घोषाल जो है वो आजीविक संप्रदाय जो है उसके संस्थापक रहे हैं। ये जो थे वो भाग्यवादी होते थे, भाग्य पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, और महावीर स्वामी जो थे यानी कि जैन धर्म जब आता है उसी समय जो है आजीविक संप्रदाय का भी उद्भव हुआ था। उसी समय ये धर्म भी रहा है, आजीविक संप्रदाय जो है उस समय रहा जब जैन धर्म का प्रचलन रहा था। ठीक है, महावीर स्वामी के टाइम पे प्रचलन तो अभी भी है, लेकिन महावीर स्वामी जब रहे हैं उस समय ही ये जो आजीविक संप्रदाय भी बना था। ठीक है, स्थापित हुआ था जो भी है। ठीक है, और इन्होंने जो आजीविक संप्रदाय जो है तो महावीर जो मक्खलीपुत्र घोषाल जो थे, आप कह सकते हैं आजीविक संप्रदाय जो थे, उन्होंने महावीर स्वामी के साथ भी उन्होंने तपस्या की थी। और इससे रिलेटेड अगर हम बात करें आजीविक संप्रदाय की, तो बिंदुसार का उपयोग पढ़ने के लिए मिलेगा जब हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। बिंदुसार इसका अनुयायी था मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, जैसे अशोक वगैरह पढ़ते तो बौद्ध धर्म के थे हम, लेकिन बिंदुसार जो था वो आपका आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, और आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र घोषाल। ठीक है, मक्खलीपुत्र घोषाल थे, और इनके बारे में जानकारी जो मिलती है हमें, वो हमें कुछ चीज़ें इनकी शासकों से हो गया, या ऐसा पता चलता है कि जैन धर्म के समय ही ये धर्म भी एक संप्रदाय भी उसमें उत्पन्न हुआ था। ठीक है, स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये था आपके पास आज का जो इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म हो गया, शाक्त धर्म हो गया, तो इनके बारे में। और जितना मैंने जो
लुसेंट बुक से जो है उसी के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा, क्योंकि लुसेंट जो बुक है वो आपकी हर एग्जाम के लिए रामबाण है, उसको आप पढ़िए, बेसिक है आपके पास, अब बेसिक से हम इस चीज़ को लेके चलेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो जब लुसेंट आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम को देने में आपको जीएस जो आपका अच्छे से इस पर पकड़ बन जाएगी, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा मगध साम्राज्य के लिए।